अभी वो हमें बाहर डॉक्टर आरफिया है आपसे मिलने के लिए। पीटीवी के उरूज के दौर में एक भोली भाली मुतवाली और खूबरू अदाकारा स्क्रीन पर जलवागर हुई जो हर एक की दिल अजीज बन गई, और ये अदाकारा हुमा नवाब थी। नवाबों के शहर में पैदा होने वाली हुमा नवाब अपने काम और शख्सियत दोनों में नवाब थी, जिसने हमेशा हुक्मरानी की। उसके चेहरे ने कई लोगों को अपना दीवाना बनाया और उनकी अदाकारी हर प्रोड्यूसर की अव्वलीन तरजीह बन गई। हुमा नवाब ने रंगारंग दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम हासिल किया, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरत होगी कि 57 साला हुमा कभी शादी नहीं कर सकी। उन्हें कोई ऐसा शख्स ना मिला जो उनकी जिंदगी को बहार बना दे, और माजी की ये इंतहाई हसीन अदाकारा तन्हा जवानी गुजारने के बाद आज तन्हाई में अपना बुढ़ापा भी गुजार रही हैं। माफ कर दे, मैंने आपको बहुत दुख दिया ना अम्मी, बल्कि मैंने आपके दुखों में इजाफा किया है ना। हुमा नवाब 1 दिसंबर 1963 को शहर कराची में पैदा हुई। आपका खानदानी पस मंजर शोबिस से नहीं था, बल्कि आपके वालिद आर्मी ऑफिसर थे जो बनारस से हिजरत करके कराची आए थे, और वालिदा एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थीं जिन्होंने नवाबों की सरजमीन हैदराबाद दक्कन से हिजरत की थी। हुमा नवाब कुल 2 बहन भाई हैं। एक बड़े भाई जो उनसे 3 बरस बड़े हैं, वो सीनियर पायलट हैं जो PIA में यंग पायलट्स को ट्रेन करते हैं। उनका बचपन बहुत खुशगवार हालात में गुजरा, और उनकी शख्सियत में बनारसी होशियारी और हैदराबादी नजाकत दोनों बदरजा उला शामिल हैं। शोख रंग उनकी तबीयत को बहुत बातें हैं और मौसीकी से गहरा शुगफ रखती हैं। हुमा नवाब ने अपने करियर का आगाज 1982 में पीटीवी इस्लामाबाद से किया। उस वक्त हुमा नवाब स्कूल में पढ़ती थी। दरअसल उन्होंने एक स्टेज प्ले में काम किया था जिसे जज करने के लिए पीटीवी के प्रोड्यूसर्स वहाँ मौजूद थे। उनके एक स्टेज प्ले में मरहूम शाहिद कासबी को हुमा की परफॉर्मेंस पसंद आ गई, और उन्होंने हुमा को ड्रामा सीरियल सिलसिला में एक रोल ऑफर कर दिया, जिसमें हुमा का किरदार एक बच्ची का था जिसके वालिद इंतकाल कर जाते हैं, और वो अपनी वालिदा को शादी पर कायल करने की कोशिश करती है। कहा था मामू जान से, तो वो नहीं मानते। तो ठीक है, मैं खुद वसूल कर दूंगा। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। हुमा को अपने पहले ही ड्रामा सिलसिला से आवाम की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई। आपने चांद ग्रहण, धूप में सावन और निजात जैसे कामयाब ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। हमारे ड्रामा की बात करें तो इस ड्रामा की कहानी फरजाना नदीम सैयद ने लिखी, और इसके टाइटल सॉन्ग की शायरी असगर नदीम सैयद की थी। कास्ट में ऐसे ऐसे शाहसवार थे कि आज के अदाकार उनके सामने धूल की मानद हैं। हमारे महज एक ड्रामा नहीं था, बल्कि हकीकत के करीब तर था, और हर एक ने इस ड्रामा में अपनी कहानी महसूस की। ये ड्रामा चूंकि बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के जमाने में नशर हुआ, तो सबको इस ड्रामा की कहानी में भुट्टो फैमिली के साथ होने वाले जुल्म की झलक नजर आने लगी। ड्रामे की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसको कत्ल के झूठे इल्जाम में फांसी की सजा दी जाती है, और इस शख्स की बीवी और दोनों बेटियां अपने बाप की जान बचाने के लिए हर कोशिश करती हैं, लेकिन सजाए मौत बरकरार रहती है। यूं तो सारा सीरियल ही बहुत ज्यादा जज्बाती और दिल को मोम कर देने वाला था, लेकिन ड्रामा अपने जज्बात पर उस वक्त उरूज पर पहुंचता है जब माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ जेल में आखिरी मुलाकात के लिए आती है। इस मौका पर गुफ्तगू होती है और डायलॉग बोले जाते हैं। इससे नाजरीन के सख्त से सख्त दिल भी बह जाते हैं और आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। मुलजिम का किरदार तलत हुसैन ने ऐसा जानदार अदा किया कि मुद्दतों तक इस किरदार का सहर जहनों पर छाया रहा। गजाला कैफी ने तलत हुसैन की बीवी का किरदार इतना संजीदा अदा किया कि सारी सीरियल में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखाई। दोनों बेटियों का शानदार किरदार हुमा नवाब और मौजूदा पॉप सिंगर कोमल रिजवी ने बाखूबी अदा किया। बस ये 4 किरदार ऐसे थे कि भुट्टो फैमिली के साथ मुमासलत महसूस होने लगी। सबसे ज्यादा इस ड्रामे की जो बात पुरअसर और रिकत अंगेज है वो इसका टाइटल सॉन्ग है, जिसे नैयरा नूर ने अपने मखसूस दुख भरे अंदाज में ऐसा गाया कि सुनने की ताब नहीं रहती। 1990 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान को खैराबाद कह दिया और अमेरिका क्याम किया। वहां ट्रू वैल्यू नामी एक हाउस डेकोर कंपनी में बतौर इंटीरियर डिजाइनर काम किया। आप 14 साल इंडस्ट्री से दूर रहीं। उन्होंने 2014 में पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया और इसकी वजह उनकी वालिदा की बीमारी थी। उनकी वालिदा को ब्लड कैंसर की तशखीस हो गई और उनकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो हुमा के वालिद के साथ दफन होना चाहती हैं। हुमा ने अपनी वालिदा के आखिरी वक्त में उनका साथ दिया और उनकी ये ख्वाहिश
पूरी की। अपनी वालिदा की वफात के कुछ अरसा बाद फिल्म माहे मीर से उन्होंने अपने सफर का दोबारा आगाज किया। माहे मीर एक बायोग्राफिकल फिल्म थी जिसमें सरमद सोबाई ने उस्ताद शायर मीर तकी मीर और मौजूदा दौर के एक शायर जमाल की जिंदगी का मुआजना किया। जमाल का किरदार फहद मुस्तफा ने बाखूबी निभाया। उनके साथ ईमान अली मेहताब बाई के किरदार में देखी गयी। अली खान ने नवाब साहब का और मंजर सोबाई ने डॉक्टर कलीम का किरदार अदा किया। हुमा नवाब ने डॉक्टर कलीम की साबका बीवी का किरदार निभाया जो कि बहुत मुख्तसर था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा बिजनेस ना कर सकी क्योंकि ऐसी फिल्मों की एक मखसूस ऑडियंस होती है। फिल्म में मीर के मुश्किल और दकीक अशार की उम्दा अदायगी पर सब अदाकार दाद के मुस्तहिक हैं। इस फिल्म को 3 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। इतने अरसे बाद दोबारा कैमरे को फेस करते वक्त हुमा काफी नर्वस थी, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी किरदार के साथ खूब इंसाफ किया। Is that you? Oh my God! What a surprise! इन दिनों हुमा नवाब इस्लामाबाद में मुकीम हैं और मुख्तलिफ ड्रामों में काम कर रही हैं। उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में दिलरुबा शामिल हैं। हुमा ने शादी नहीं की। जब उनसे इस मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने इंतहाई संजीदगी से इस बात का जवाब दिया कि वो शादी के लिए तैयार हैं और जैसे ही कोई ऐसा शख्स मिलेगा जिससे शख्सियत मेल खाए वो उससे शादी करके उसे बुढ़ापे का सहारा बना लेंगी। और ये बात उनके फैंस के लिए बहुत ही हैरान कुन होती है। एक इतनी हसीन और दिलकश अदाकारा जिस पर लाखों लोग मरते, उसे कोई भी शख्स पसंद न आया और आज वो तकरीबन जिंदगी की 57 बहारें देख चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो उनकी जिंदगी को बहार बना दे उन्हें ना मिल सका। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हुमा मीर को अज़दवाजी जिंदगी की खुशियां देखना नसीब फरमाएं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका जा रहे हैं, फिर आप हमारे साथ रहेंगी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए।